तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये है पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं 6 पॉइंट से। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स सच अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, colonies administry and the ruins of handicrafted reduce in increased burden of land. This transformation, the Reaganian structure of extra burden on the land lead to the improvement of the पेशवेंट। मैं पहले आपको पूरा पैरा पढ़ा देता हूँ, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑफ देयर वेरियस मेथड ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट लीड टू द रीजिंग mastery of the peasant. The cultivator become a landless labor in their own land. खुद की ज़मीन होने के बाद भी वो लोग क्या थे? लैंडलेस। ये ब्रिटिश वालों ने बहुत गंदा गेम खेला था मनी लैंडर को लालच दे के। चलो कंटिन्यू करते हैं। दे जस्ट वांटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पेशवेंट। सिर्फ वो लोग को क्या चाहिए था? वो लोग से टैक्स चाहिए था। किससे? पेशवेंट से, जो थोड़ी लोअर कास्ट थी। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड विथाउट mercy in Deccan nature climates like floods and famines added to improvements of a patient. They were exploited by the money leaders who usually confiscated their land for failure to repair their debit. अभी हम लोग क्या करते थे? टैक्स तो वसूलते थे, और कभी कभी मनी लैंडर किसी को लोन भी दे दे तो उनसे ज़बरदस्ती और उससे भरवाता था टैक्स, और ज़बरदस्ती लेते रहता था, मीन्स पूरी ज़िंदगी। ऑन द सच बैकग्राउंड इट वॉज अ नेचर the cultivator become renewable against the British. They lead and decurator of 1857. Check out your discuss brief cases. ये क्वेश्चन दिया है, आप सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे आते हैं डिकेन रेशियो ऑफ 1857। During the period, Peshwant in Western India had to face number of a problem due to several reasons, which lead to Peshwant unrest in the Deccan and ratios broke out in 1857. Cultivators was not easy. Cultivators जो फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उन सबको बोला जाता था। तो नॉट ईजी कभी 1857 के टाइम पे इट वॉज फुल ऑफ हार्डशिप, इट वॉज एकदम कठिन जिंदगी। द फर्स्ट पीरियड ऑफ 3 decades after the British compute lead the economic disreason. The cultivator were harassed by money lender, और मनी लैंडर्स तो उनको छोड़ते ही नहीं थे, कहीं तंग करने में लगे ही थे। द बिगेन ऑफ अ प्रेस फॉर द रिकवर ऑफ डिबेट। वो लोग बोलते थे हमारा लोन लिया है तूने, भर, तू ब्याज भर, ब्याज भर। पेशेंट फेलियर टू पे इंसेंट और लोन फर्दर एडेड प्रॉब्लम। मनी लैंडर्स, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ या स्पीड पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मनी लैंडर्स से एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्फिगरेट द लैंड ऑफ द पेशेंट। द रेशियो वेयर ओनली अ symptoms of the condition prevailing a rural decline in the later part of a 19th century. आखिरी पार्ट में 19th सेंचुरी में द मेजॉरिटी पुअर पीपल वेर बॉर्न इन डेबिट। और उसमें फिर जब 19th सेंचुरी तो आधे से ज़्यादा जो न्यू जनरेशन बॉर्न हुई वो किस में बॉर्न हुई? कहीं वो पैदा होते ही किसी की नौकर बन गई, कहीं वो पैदा होते ही किसी का लोन चुकता कर रही है, मतलब अलग अलग ब्याज भर रही है, अलग ही चल रहा था। एंड डाई इन डेबिट, और मरना भी उनका किस में था? ब्याज में। मतलब मनी लैंडर ने उन अनपढ़ों का क्या फ़ायदा उठाया? 5 रुपये का लोन दिया है ना, तो
5 रुपए के ऊपर रोज 1 रुपए का ब्याज लगा रहे थे। और वो लोग बोल रहे थे हमने दिया, नहीं 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 दिया, तुमने दिया दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, ऐसा करके वो पूरी उनकी ज़मीन भी छीन लेते थे। फिर वो ब्याज उनकी पूरी फैमिली के ऊपर आ जाता था। फिर कंटिन्यू होता था उनकी पूरी आने वाली जनरेशन के ऊपर। उसके दादाजी ने लोन लिया था तो उसके बाप को करना है, बाप मर गया उसके बेटे को करना है, बेटा मरेगा उसका बेटा आएगा उसको करना है। मतलब वो लोग की फिर ज़िंदगी कैसे कटने लगी। इधर से देखो, मैं ऊपर कर देता लाइन तो आपको समझेगा। The majority of poor people were born in debit and die in debit. Moneylender in Maharashtra used to lend money at the higher interest. वही बोला ना मैंने अभी कि ज़्यादा ब्याज वसूलते ही वसूलते थे। The poor land laborers and the पेशेंट could never repay the original amount of debate. मतलब जो उन्होंने लोन लिया था उसका कभी भी ज़िंदगी भर ओरिजिनल अमाउंट ही नहीं भर पाते थे। For they couldn't pay only interest of the debate. और सिर्फ किस में उनकी ज़िंदगी जा रही थी, ब्याज भरने में। The Marwadi moneylender have no any kind of system with the poor villager. The government and the moneylender use to exploit poor पेशेंट। अभी लोग ने मनी लैंडर, द गवर्नमेंट और मनी लैंडर ने क्या सोचा, क्या चलो आज एक्सप्लोर किया जाए पुअर पेशेंट को, मतलब जो नीचे जाति वाले हैं। दिस रिजल्ट इन टू होपलेस स्टेट ऑफ दिस ट्रेड ग्रोइंग among the agriculture population of the Deccan. As a result, the land of a people began to pass in the hand of मनी लैंडर। मतलब अगर कोई बंदा गलती से मनी लैंडर के हाथ में पड़ता था तब के टाइम में, तो उसकी ज़िंदगी चली जाए, उसके आने वाली जनरेशन की भी ज़िंदगी चली जाए, लेकिन उस मनी लैंडर के अब हाथ से निकलने वाला नहीं था। एट द एंड ऑफ 1874 देयर फीलिंग अगेंस्ट द मनी लैंडर बर्न इनटू फ्लेम and their unrest exploded into violence in the village of Sursur तालुका इन पुणे। और जब 1874 का एंड हुआ तब बोलते हैं ना चिंगारी आग का रूप ले लेती है, तो वही हाल हुआ 1874 के एंड में कि मनी लैंडर्स के बीच में जो विलेजर्स की आग चिंगारी थी वो कन्वर्ट किस में हो गई, फ्लेम में, आग में बल गई। और उसमें वो लोग एक्सप्लोड अगेंस्ट इनटू वायलेंस इन द विलेज ऑफ सुरसुरु तालुका इन पुणे। तो पुणे में कौन सा तालुका था, सिरसुरु तालुका। द पीपल ऑफ द विलेज डिक्लेयर सोशल एंड इकोनॉमिक बायकॉट ऑन द मनी लैंडर्स। ये वो लोग ने कौन सा क्या निकाल दिया, सोशल एंड इकोनॉमिक बायकॉट। The moneylenders were forced to flee the village. The first outbreak of the violence across the Supwa in Pune. Supwa in Pune, where the house of a moneylender were attacked by the people. सबसे पहला अटैक मनी लैंडर पे कहाँ पे हुआ, सुपा, कहाँ पे, पुणे में। पुणे कहाँ पे, सुपा कहाँ पे है, पुणे में, जिसमें मनी लैंडर के घर पे अटैक हुआ बाय द पीपल। द रिबिट स्प्रेड रैपिडली ऑन द अदर पार्ट ऑफ पुणे। और ये जो रिऑट्स है, सॉरी RIOTS में रेशियो रिऑट्स क्या पढ़ रहा था कभी से, इग्नोर इट, रिऑट्स यानी जो खबर थी वो एक चिंगारी आग की तरह फैल गई, किधर, पूरे पुणे में। द रिऑट्स ऑफ 1857 इन पुणे एंड अहमदानगर were rotated in accurate agreements district. The riot were the reaction of their extreme exploitation of the patient by the moneylender. In 1873 to 74, the hill tribe of the western part of Pune, hill tribes means जो पहाड़ों में रहती है ना, भील प्रजाति हम जिन्हें बोलते हैं, वो पार्ट ऑफ पुणे एंड अहमदानगर टुक अप आर्म अगेंस्ट मोनीलैंडर अंडर द लीडरशिप ऑफ होनिया एंड इन्फ्लुएट ऑफ कोली लीडर। अभी ये लोग ने भी मदद की मनी लैंडर्स के ऊपर अटैक करने को, किसके अंडर पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ होनिया।
होनिया। देखो मैं वापस ऊपर कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। अंडर द हाँ, होनिया इन्फ्लिएट कोली लीडर, जो कोली लीडर था। द कोली ट्राइब स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट द मनी लैंडर। मैनी ऑफ देम वेर रॉबर्ड एंड फिजिकली अटैक। कुछ लोग ने चोरी की, कुछ लोग ने फिजिकली अटैक किया वो लोग के पास। हाउएवर होनिया वॉज कैच्ड इन 1876। और तब भी ये सब होने के बाद जो उनका मेन लीडर था, लीडर कौन है, होनिया, वो पकड़ा गया कभी 1876 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली ऑब्टेनाइड एंड कंज्यूम टू रिपोर्ट द केस ऑफ रियॉट्स एंड सगेज मेजर टू ओवरकम डिकेंड रेशियो कमीशन। तो दोस्तों हम इसका पार्ट 4 लेके आते हैं, आपको मिलते हैं पार्ट 4 में। ये लेसन थोड़ा बड़ा है लेकिन 1 नंबर है।